हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। चलिए बात करते हैं आप सभी के मन पसंदीदा टीवी सीरियल पंड्या स्टोर की। तो भाई आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि धवल कहता है कि मैं शेरवानी नताशा की शादी में ज़रूर पहनूंगा और डांस भी करूंगा। और तभी वो सबसे झूठ बोलने लगता है। वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अम्बा उसे डांटती है। वो कहती है बंद कर अपना ये पागलपन। वो कहता है कि पागलपन एंड तक जाएगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। वो डिसाइड करता है कि कौन से सॉन्ग पर डांस करेगा। अम्बा सोचती है कि ज़रूर कुछ तो धवल के दिमाग में चल रहा है। नताशा कहती है कि मैं कैसे यहाँ पर धवल को जाऊं खिलाने। चीकू बाहर बैठा है सिक्योरिटी गार्ड की तरह। धवल कहता है थैंक्स, मैं अपने कपड़े प्रेस करूँगा और इस शेरवानी का कर्ज चुकाऊंगा। तभी उसे नताशा की कॉल आती है। वो कहता है यहाँ पर क्या कर रही हो। नताशा कहती है तुम पहले खाना खाओ। वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तभी खाऊंगा जब तुम मुझे खिलाओगी। नताशा कहती है कि मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कहो। वो कॉल कट कर देती है, रोती है। सुमन पूछते क्या हुआ। नताशा कहती है मैं क्या करूं, चीकू मुझसे इतना प्यार करता है और धवल मेरे लिए भूखा बैठा है कल से। मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं तोड़ सकती उसका, और मैं उसे हर्ट भी नहीं कर सकती चीकू को। सुमन कहती है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हें इतना अच्छा पति मिल रहा है, इतना प्रोटेक्टिव भाई मिल रहा है। नताशा कहती है कि हाँ, चीकू की वीकनेस है, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है और वो इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहा है। सुमन कहती है मेरे पास एक प्लान है। नताशा कहती है जस्ट वेट एंड वॉच एंड सपोर्ट मी। धवल यहाँ पर अपने कपड़े देखता है स्टोर में टंगे हुए। वो कहता है कि मुझे ये कपड़े सिर्फ 10 दिन यहाँ पर काम करने के लिए चाहिए थे। एक आदमी कहता है ठीक है ले लो। अमरीश आता है शालिनी के ऑफिस। वो कहता है कि बोलो तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तभी वो उसे बॉक्स दिखाती है। वो कहती है कि तुम पागलों की तरह ये ढूंढ रहे थे ना, मैं भूल गई थी ये तुम्हारे घर पर देने गई थी, लेकिन तुम्हारी फैमिली सामने थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो कहता है कि तुम मुझे धमकी मत दो। वो कहती है कि मेरे सवालों का जवाब दो, तुमने ये अब तक क्यों रखा है, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। सुमन नताशा यहाँ पर आते हैं चीकू के पास। वो एक्टिंग करना शुरू करते हैं। सुमन कहती है चीकू तुमने हमारी फैमिली को कहीं का नहीं छोड़ा, हमें बेघर बना दिया और हम तुम्हें बद्दुआ देंगे। वो नताशा को भी बुरा कहती है और वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। नताशा को अगर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं मिली उसकी नई ज़िंदगी में, तो क्यों, अगर इसको किसी ने चीट किया तो, और जो हमने किया है वही हमारे लिए लौट के आया तो फिर तो तुम सब लोग परेशान हो गया, वो लोग खुश। नताशा कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं कोई भी अब शादी में प्रॉब्लम फेल नहीं कर सकती। चीकू कहता है कि मैं पैसों के लिए लालची नहीं हूँ, मैं प्रॉपर्टी को आधे पैसों में बेच दूंगा या डोनेट कर दूंगा, लेकिन नताशा को सिर्फ खुशी मिलनी चाहिए। नताशा शौक है। शालिनी कहती है कि ठीक है मैं सब कुछ लौटा दूंगी अगर यश को जेल हो गई। और आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम बताओ मुझे प्यार करते हो कि नहीं। अमरीश यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहता, और हाँ अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें प्यार किया है तो ऐसा नहीं है, मैं ये सब कुछ पहले ही जला देता, ये सिर्फ कपड़ा है मेरे लिए, और वैसे भी तुम चाहो तो ये अपने पास रख सकती हो, इट्स ओके। और अब हम इसको जला सकते हैं। मिल गया तुम्हें आंसर, और वैसे भी तुम मुझसे मिलना मत और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। एक आदमी पार्सल डिलीवर करता है। ईशा चेक करती है और वो देखती है कि नोटिस करती है कि अमरीश ने कंप्लेंट फाइल की है उसके खिलाफ, प्रॉपर्टी फ्रॉड से ली है। नताशा चेक करती है। सुमन कहती है कि इसका मतलब चीकू को जेल होगी। चीकू कहता है नहीं। नताशा चीकू को हक करती है और रोती है। वो कहती है कि मैं एक बार फिर से तुम्हें नहीं खो सकती, प्लीज़ हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। चीकू अमरीश को कॉल करता है। अमरीश यहाँ पर शालिनी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा प्यार गुस्से के पीछे नहीं छुपा सकता, मैं तुम्हारा प्यार वापस ज़रूर लूँगा। अमरीश यहाँ पर चीकू को चिल्लाता है। चीकू कहता है कि मैंने तुम्हें ये कहने के लिए कॉल नहीं किया, तुम शादी में आओ और अपने प्रॉपर्टी पेपर्स ले जाओ, मेरी बहन की खुशी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कॉल कट कर देता है। नताशा रोती है चीकू को और हक करती है। धवल वहाँ आता है और एक औरत को
बहुत ही ज़्यादा अजीब सी भेस में सब नोटिस करते हैं, वो चीकू ही वो धवल होता है। नताशा वरिड है कि आखिर अब वो क्या करे। धवल कहता है मैं ब्यूटी आर्टिस्ट हूँ। रूबी, नताशा सोचती है कि ये विग जो है ये इसकी निकलने वाली है। वो धवल से कहती है ठीक है मेरे साथ चलो। चीकू कहता है रुको। वो काजल को कॉल करता है, कहता है रुको तुम कौन हो। धवल कहता है कि मेरे पास एक इमरजेंसी है, मैं अभी आता हूँ और नताशा को मैं और भी ज़्यादा क्यूट देखना चाहता हूँ। चीकू कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। नताशा कहती है कि नहीं, मेरा हार्ड वर्क सब वेस्ट हो जाएगा अगर तुमने ये सब हरकतें नहीं ख़त्म की तो। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। तभी वो फ़ोन साइड में ले जाती है। वो कहती है कि मैं शादी के लिए लेट हो रही हूँ। रूबी मेकअप करेगी और वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वो भी रेडी हो जाएगी। सुमन स्माइल करती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं बाकी के काम देखती हूँ, तुम जाओ जाकर के पेपर्स ले आओ। चीकू कहता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये छुटकी। और छुटकी रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और अगर तेरी आंख में एक भी आंसू आया तो मैं सबको ज़िंदा जला दूंगा। नताशा धवल को बेड पर पुश करती है, उसकी विग निकालती है और वो उसको किस करने वाली होती है। वो कहता है कि आओ। तभी नताशा कहती है नहीं छोड़ो, मेरा प्लान फेल हो जाएगा। चीकू को पता चल गया, मैंने बहुत मुश्किल से उसे कन्विंस किया पेपर लौटाने के लिए। धवल कहता है बस बाकी सब यहीं होगा और मैं नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा अगर तुमने शशांक से शादी की तो। वो कहती है काम डाउन, ये सब कुछ सिर्फ फेक है, मैं किसी से शादी नहीं करने वाली। वो कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई तुम्हें मुझसे ले गया तो, चुरा लिया तो। वो कहती है ट्रस्ट मी, या तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। वो कहता है कि मैं पेपर्स के बारे में भूल जाऊंगा लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी वो कहता है कि चलो अब मुझे खाना खिलाओ। वो कहती है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। वो जाती है कुछ खाने को। चीकू यहाँ पर खाना पकड़ता है और कहता है कि ये किसके लिए। ईशा वहाँ आती है और धवल वरिड है, उसे देखकर ईशा धवल को देख लेती है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में और कल रात के एपिसोड में वही दिखाया जाएगा कि नताशा बारात लाती है, धवल के लिए प्रपोज करती है उसको इस्माइल और हक के साथ कि तुम मुझसे शादी करोगे। यही सब दिखाया जाएगा अपकमिंग एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या चीकू इतनी आसानी से इन दोनों की शादी होने देगा। क्या लगता है कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।